नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही महाभारत की। यह महाभारत हो रही है मदिरा को लेकर। सरकार ने फैसला किया कि लोगों के घर तक मदिरा पहुंचाई जाएगी, यानी शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। पहले दिन सर्वर तो ऑनलाइन शुरू किया गया, लेकिन वो बैठ गया। लेकिन सियासत का सर्वर 5G स्पीड में दौड़ रहा है। चर्चा करेंगे इस खास मुद्दे पर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। पहले दिन होम डिलीवरी की बात की जाए तो सर्वर में बहुत सारी दिक्कतें सामने आई, क्योंकि लोड एकाएक बढ़ गया। लोगों ने जैसे ही शराब की डिलीवरी के लिए बुकिंग की, सर्वर बैठ गया। सर्वर की स्थिति खराब हो गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त प्रदेश में दवाइयों की जरूरत है, लेकिन सरकार शराब की होम डिलीवरी कर रही है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर बघेल सरकार की शिकायत भी की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, प्रदेश में लोगों को दवाइयां चाहिए, लेकिन सरकार शराब पहुंचा रही है। शराब पी के 10 लोग मर गए और इसलिए शराब बिक्री शुरू कर दिया ऑनलाइन। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है कि दुर्घटना में लोगों की मौत होती है तो जांच होता है, मदद की जाती है। उल्टा इन लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दे के प्रयास, यानी ये भी दुर्भाग्यजनक है कि दवाई मांग रहा है आदमी, घर पहुंच सेवा हो, खाने के लिए घर पहुंच सेवा हो, बाकी विषयों के लिए घर पहुंच सेवा हो, मगर शराब बेचने में कितनी जल्दबाजी है कि शराब बेचने के लिए तो तत्काल आदेश होते हैं। और इसको लेकर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने भी सवाल उठाए हैं। अजय चंद्राकर ने चुटकी ली। अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया है। अजय चंद्राकर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सरकार को 10 मई को हर साल दारू दिवस मनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इसका वो कष्ट करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता सरकार की कृतज्ञ रहेगी। अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरते हुए लिखा कि अवैध शराब से मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या सरकार शराबियों का पंजीयन कर उन्हें मुफ्त में शराब देने के लिए भी योजना बनाने पर विचार कर रही है? और सीधे रुख करेंगे, इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अटल श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले मैं अटल श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। सर, विपक्ष पूछ रहा है, अगर किसी की सिर्फ पीने की वजह से मौत हो गई और वो नशे के आदी थे तो इसकी जांच होनी चाहिए। आपने तो लोगों के घर घर शराब पहुंचाई। सर, वो भी ठीक से पहुंचा देते तो चलता, सर्वर क्रैश हो गया। बात यही है कि उनको परेशानी ठीक से पहुंचने की है कि किस बात की है। देखिए, 15 साल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और इन्हीं की सरकार ने शराब की जो बिक्री है उसका शासकीकरण किया। और एक समय ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी आया था 2014-15 के बाद कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य में शराब बिक्री के मामले में दूसरे और तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी थी। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ को शराब के नशे में सराबोर किया है। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार को आए हुए 2.5 साल हुआ है। अभी जो लोग लॉकडाउन में परेशानियां चल रही थी, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है, लैंडलॉक राज्य है। 7 राज्यों से स्मगलिंग की शराब यहाँ आ रही है, ट्रेनें चालू हैं, रोडवेज चालू है, उससे शराब की तस्करी हो रही है।
उससे शराब यहाँ पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी अंचल है वहां पर कच्ची शराबें बनती है, महुआ की शराब बनती है। उसकी भी आशंका है कि कहीं जहरीली शराब बनी और बहुत सारे लोगों का इसका, जैसा कि बिलासपुर के कोरबी में हुआ है कि आयुर्वेदिक दवा लेने से, जो कि 91% अल्कोहल होता है, उसकी दवा लेने से 12 लोगों की मौत हुई। तो आखिर छत्तीसगढ़ शासन को अपने लोगों की मौत, स्मगलिंग को रोकना, सात राज्यों में होने वाली जो स्मगलिंग है शराब की, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो चाहे गाड़ियों के माध्यम से हो, उसको रोकने के लिए अपना अमला लगाए कि हमने ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ऑनलाइन सेवा में जिसको लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना है वो, कोई कंपल्सन तो है नहीं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सारी बात मान लेता हूं, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं। सरकार ने यह सोचा कि स्मगलिंग हो रही है, आसपास के राज्यों से शराब आ रही है अवैध तरीके से। मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूं कि अभी की जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, जहां लोगों ने शराब पी ली, वो जहरीली शराब की श्रेणी में भी आता है। कई जगह से ऐसी खबरें आई, कुछ लोगों ने सिरप पी लिया। सर, आप इस पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन क्या इन सबका सॉल्यूशन ये है कि लोगों के घर तक शराब पहुंचाई जाए? ये सॉल्यूशन निकाला सरकार ने? सरकार ने कार्रवाई की, सरकार रोक रही है, बॉर्डर्स पे जगह चेक पोस्ट लगे हुए हैं, और गांव-गांव में जो महुए की शराब बन रही है उसके मामले में सरकार डरी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो उन्होंने ऑनलाइन सेवा इसलिए शुरू की है कि जिसको लेना है, जो आदी बन चुके, जिसको 15 साल रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों को आदी बना दिया है, उस सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे 15 साल तक? आप तो रिकॉर्ड बना रहे थे कि छत्तीसगढ़ सबसे देश का दूसरा और तीसरा राज्य होगा जहां सबसे ज्यादा राजस्व शराब से आता है। तो हमको इस सामाजिक बुराई को हटाने के लिए समय लगेगा। हम लोगों को पैनिक होने देना नहीं चाहते। आखिर एक सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सिस्टम बैंगलोर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की मेरे पास एक ऐसा आंकड़ा है जो पिछले लॉकडाउन का, तो अमेज़न पिछले लॉकडाउन में यही था सर, और अरबों रुपए की छत्तीसगढ़ में शराब पी गई थी, अरबों रुपए की। आप भी जानते हैं और केदार जी भी जानते होंगे, क्योंकि हम लगातार इस मसले को उठाते रहे हैं। केदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अटल जी कह रहे हैं कि दिक्कतें बहुत सारी थी, इसलिए हमने एक सर्विस शुरू की, जिसको पीना है पिए, ना पीना है ना पिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अटल जी ने बहुत सारी बातें अपनी सरकार की पोल खोल दी। मैं कहूंगा इन्होंने मान लिया कि विभिन्न प्रदेशों से हमारा प्रदेश जुड़ा है, इसलिए स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहा है, ये इन्होंने मान लिया। दूसरी बात, क्या शराब ये खोल देंगे तो स्मगलिंग रुक जाएगी? जब इनकी सरकार स्मगलिंग को रोक नहीं पा रही है, स्वयं मान रहे हैं, मतलब एक सीधी बात है, ये सरकार सीधा सीधा असफल सरकार है। और खाली जो कहते हैं कि आपदा में अवसर की विकृत मानसिकता इस सरकार ने जो दिखाई है वो बहुत स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त से, क्या आदिवासी भाई शराब अभी बना रहे हैं? बरसों से, सदियों से बना रहे हैं, क्या उससे मौत हो जाएगी? उसका उदाहरण दे रहे हैं आप, उनको तो छूट है। और दूसरी बात, आज वैक्सीनेशन की बात, जिसको लगाना है लगाए, नहीं लगाना नहीं लगाए, ये कहें आप। हजारों लोग आपके वापस जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर से, हजारों युवा वापस जा रहे हैं, 2 घंटे में वैक्सीन खत्म हो जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, मैं आप शांति रखिए, पूछ रहा हूं। आपने एक बात और कही कि 15 सालों में डॉक्टर रमन की सरकार ने इसका सरकारीकरण किया, अब सरकार शराब बेच रही है। आप क्या कर देते, उसका ठेका दे देते। आप क्या कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके सरकारी दुकानों में 2 काउंटर है, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का, उसमें आपकी अवैध कमाई हो रही है। उस अवैध कमाई के कारण आप ये शराब की होम डिलीवरी चालू की है। ये क्या है? आपको जानकारी कहां से? 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तरह से वैक्सीनेशन, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है अटल जी, और मैं चाहूंगा कि इतने बड़े चैनल में आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। एक-एक करके बात रखिए, समय आएगा जब बोलिएगा, एक-एक करके प्लीज। और सीधी बात है, मैं पूछना चाह रहा आपसे कि 2.5 साल में आपने वो सरकारीकरण क्यों नहीं खत्म कर दिया? 2.5 साल में आपकी सरकार इतनी लुंज पुंज हो गई कि आप जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोक नहीं पाए। 2.5 साल में आपकी सरकार को ये क्या हो गया कि दारू बेचना जरूरी पड़ गया और आप वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं करा रहे हो। आज 2,60,00,000 वैक्सीन के डोज की जरूरत है, आपकी सरकार 50 लाख मैं केदार जी देती है सिर्फ। मैं 1 मिनट एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। दारू के पीछे पड़े। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि अगर सर किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है सर, तो उसके लिए सरकार क्या करे? सर, किसी का हाथ तो पकड़ा नहीं जा सकता कि आप जहरीली मत पीजिएगा या आप ये वाली मत पीना, किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते। सरकार पूरी तरह से असफल है। सरकार का ये काम है कि अगर कोई गलत सिरप बिक रहा है तो उसकी जांच हो। मतलब इनके ड्रग इंस्पेक्टर भी और इनका सारा अमला फेल है।
ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। 9-9, 10-10 लोगों की मृत्यु हो जाती है ऐसी शराब पीने से, और ये हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा शराब दुकान खोलते हैं और कहते हैं ये जरूरी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना कि अगर वो दवाइयों को मिलाकर पी लिए तो वो उसमें अल्कोहल ही है अटल जी, उसमें अधिक मात्रा में अल्कोहल ही है। आप स्वीकार कर रहे हैं अधिक मात्रा में अल्कोहल ही है, मैं ये भी बता दूं। दूसरे प्रदेशों से स्मगलिंग हो रही है, परंतु मैं फिर से कहूंगा इस प्रदेश को इस महामारी में अगर आप दारू देते हैं तो जो कोरोना से पीड़ित है वो अपना ऑक्सीजन लेवल देखेगा, तो दारू के नशे में मस्त रहेगा। ऐसी बहुत घटनाएं आई है मेरे आसपास, इन बातों का बहुत प्रचार हुआ है कि जो दारू के नशे में थे अपना ऑक्सीमीटर नहीं लगा पाए। ठीक है, उनका एक सेकंड केदार जी, मैं यही सवाल करना चाहता हूं अटल जी से। मेरा सवाल यह, अटल जी देखिए, लोगों को इस समय दवाइयों की जरूरत है, सैनिटाइजर की जरूरत है, लेकिन सर ये आपको ऐसा क्यों लगा कि चाहे स्मगलिंग हो या फिर जहरीली शराब हो या फिर लोगों की जो शराब की मांग बढ़ी है वो हो, आप होम डिलीवरी करेंगे तो ये रामबाण इलाज हो जाएगा? सर ये आपके ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। लोगों ने इतनी शराब मंगाई कि आपका सर्वर क्रैश हो गया। आप ये समझिए, क्या स्मगलिंग इससे रुक जाएगी? सरकार की कि आम लोगों की, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आदी बनाया है उनकी गलती है कि सरकार की? मैं आपको दोनों पहलू बताना चाहता हूं। एक तरफ है कोरोना की महामारी, उसकी दवाइयां, उसकी उपलब्धता, उसका ऑक्सीजन। सर दूसरा सवाल गलती है सर, लोग किसी के कहने से नहीं पी रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में भी उतने ही लोग पी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उतने ही लोग पी रहे थे। अरबों रुपए की शराब पिए पिछले लॉकडाउन में सर, छत्तीसगढ़ में। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आप इसको कोरोना कार्यकाल से जोड़ रहे हैं कि कोरोना में ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाई की सप्लाई, आपको छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस 1 महीने में जब से कोरोना का दूसरी लहर आई है तब से जो बाकी जिलों में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में जो ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्थाएं की, वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं की, आपको मालूम होगा कि मितानिन के माध्यम से गांव-गांव में हम दवाइयां पहुंचा रहे हैं, सूखा राशन गरीबों को पहुंच रहा है, ऑक्सीजन ऑन व्हील चल रहा है कि गाड़ियां चल रही हैं जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, किसी को जरूरत हो तो गाड़ी पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है। ये सब तमाम, लेकिन शराब को, छत्तीसगढ़ की शराब भी तो आप ही पहुंचा रहे हैं सर, उसी को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं। आप ऑक्सीजन पहुंचाइए, आप राशन पहुंचाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचकर शराब की होम डिलीवरी की? आप मुझे ये समझा दीजिए, क्योंकि आपने कहा स्मगलिंग हो रही थी, अवैध शराब बिक रही थी, जहरीली शराब बिक रही थी, इसलिए हमने शुरू किया। क्या ये एक बड़ी वजह है, या आपको ऐसा लगा कि संक्रमण ना फैले, लोगों के घर तक पहुंच जाए, ये वजह है? सर मेरी बात सुनिए, बेंगलोर में, कलकत्ता में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 2 डिवीजन जो है, ग्वालियर और जबलपुर, वहां के बहुत सारे ब्लॉकों में शराब की दुकानें भी खुली जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो कहीं ना कहीं शराब का जो बात है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नहीं सामाजिक बुराई है। अगर ये सामाजिक बुराई है तो इस देश के प्रधानमंत्री जब अचानक से ये घोषणा कर सकते हैं कि नोटबंदी होगी, अचानक ये घोषणा जलेबी की तरह घूम रहे हैं, लेकिन पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी करें, आप सिर्फ जलेबी की तरह घूम रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने अगर लोगों को आदी बना दिया तो आप शराबबंदी कर दीजिए, छत्तीसगढ़ आप शराबबंदी कर दीजिए जो आपका वादा है। जी, हम छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य होगा देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया था, बिना सोचे समझे नोटबंदी की थी, और अगर वो घोषणा कर दे कि पूरे देश में शराबबंदी होगी तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जो जाकर आप गोल गोल घुमा रहे हैं सर मुझे, मैं बिल्कुल पॉइंट पे बात कर रहा हूं। मैंने केदार जी से भी यही पूछा और आपसे भी यही पूछा, अगर उन्होंने आदी बना दिया तो आप बंद कर दीजिए, आप तो घर तक पहुंचा रहे हैं। एक ही सामाजिक बुराई है। आ रहा हूं केदार जी, इसके बाद तुरंत आखिरी, हमारे बंद करने से दूसरे परेशानियां शुरू हो रही हैं, लोग सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं, गांजा, भांग, इस तरीके के नशे, लोग नशीले इंजेक्शंस ले रहे हैं। हमको समाज को भी देखना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर ये घोषणा की है और हमारे घोषणा पत्र में है तो हम इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि आप नाम ले रहे हैं, आपकी सरकार, आपका इंटेलिजेंस इसलिए फेल है, आप सूखा नशा प्रदेश में आ रहा है उसको रोक नहीं पा रहे, वो लोगों तक सप्लाई हो रहा है आप उसको रोक नहीं पा रहे, और सारे जो भी गलत तरीके से काम हो रहे हैं उसका आपको एक इलाज लगा कि लोगों के घर तक शराब पहुंचा दी जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। केदार जी, कांग्रेस ये मानती है कि इन सारी चीजों का हल यही है कि लोगों के घर तक शराब पहुंचे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, सरकार की खामियों को स्वीकार किया कि स्मगलिंग नहीं रुक रही और सूखा नशा बढ़ता जा रहा है उसको भी हम नहीं रोक पा रहे। साथ में ये भी कहा कि
पिछली सरकार ने सरकारीकरण किया था शराब का, हम भी वो आज तक बेच रहे हैं, पर उसमें इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है कि 2 काउंटर है। एक अवैध शराब बिकती है जिसका सीधा पैसा इनके पास जाता है, और ये सब जनता जानती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बारंबार कह रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में शराब बिक रही। मैं कहता हूं बिहार, जिसकी अर्थव्यवस्था हमसे कमजोर है, और उसके बावजूद उन्होंने दो टर्म हो गया उनका, दूसरा टर्म है, शराबबंदी हो रही है वहां पर और लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, सिर्फ 30 और 40% में हमारा इस्टेब्लिशमेंट खर्च पूरा हो जाता है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि शराब का रेवेन्यू हमें मिले, और ये लगातार। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये सरकार पर आए, इन्होंने वोट लूटा है ये बात कहकर कि हम पूर्ण शराबबंदी इनका शब्द है इस प्रदेश में लागू होगी, और ऐसे कोरोना महामारी के समय घर पहुंचा रहा है। तो इनकी नीति और नियत, जो हम बार बार कहते हैं, इनकी नीति गलत है और इनकी नियत खराब है। सर, इनकी नीति केदार जी, ये एक होती है सवाल, कि बंद करेंगे। एक सवाल मेरा ये है, एक सेकंड में कहना चाहता हूं। लेकिन सर कई सारे प्रदेशों में होम डिलीवरी शुरू की गई। अभी ऑनलाइन लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं की शराब की मांग आ रही है, वो भी आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके क्या यही काम करने बैठे हैं आप? मैं पूछ रहा अटल जी, यही काम करने बैठे हैं? नहीं सर, देखिए ये पर्सनल कमेंट नहीं करना, पर्सनल आप मत होइए सर। कौन क्या कर रहा है ये मेरा बिल्कुल भी चर्चा करने का मूड नहीं है। मैं सिर्फ आम जनता की बात करना चाहता हूं। आप अगर इतनी ही इंटेलिजेंस रखते हैं तो ये भी पता कर लेते हैं कि कितने लोगों ने कहां शराब पी, कहां सिरप पिया, कहां से अवैध शराब आ रही है। पर्सनल कमेंट प्लीज ना करें। केदार जी, मेरा आपसे सवाल ये है, बाकी प्रदेशों में होम डिलीवरी शुरू की गई, उसका कारण यह था कि लोग बाहर ना निकले और राजस्व का नुकसान भी ना हो। सरकार का भी वही तर्क है कि हम चाहते हैं कि एकाएक एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो हमने ये कोशिश शुरू की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व से इसका कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो ये आधी शराब 2 नंबर में बेचते हैं जिसका राजस्व ही नहीं मिलता, और बाकी आधी शराब बेचते हैं उसका राजस्व मिलता है। मैंने आपको कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट खर्च, अरे आपको अगर पता है केदार जी, तो आपने कहीं शिकायत की? आपने 3 बार मुझसे कहा कि 2 नंबर का धंधा है, 2 नंबर का धंधा है, सब कुछ पता है। आपने कितनी शिकायत की से लेकर? आपके चैनल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहाँ अवैध शराब कार्रवाई नहीं हुई। लोग ये बात कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा। हाँ। यहाँ पर अवैध धंधा हो रहा है शराब का, और अटल जी, अब आपको जवाब देना होगा, उसी कामों में अब आपको जवाब देना होगा। और दूसरी, ठीक है, कह रहा रेवेन्यू की, अटल श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के समय में जब शासकीकरण किया गया, उस समय जो इनके पास रेवेन्यू आता था, उससे ज्यादा रेवेन्यू छत्तीसगढ़ सरकार को अभी आ रहा है। तो हम 2 नंबर से कहां बेच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो कि शासकीकरण करके और उसका पैसा कमा रही है। देते आपको उसमें ऐतराज है, तो आपको शासकीकरण आपने किया, सरकारीकरण, और आपसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को इससे आ रहा है। इसका मतलब कि 2 नंबर की शराब नहीं बिक रही है। और जहां तक बात है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोगली नीति रखी। दूसरे राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां क्या कर रही है, वहां पूछे योगी राज सिंह से, क्यों नहीं पूछते? गुजरात में क्यों नहीं पूछते? हिमाचल में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपकी सरकार जहां है वहां के बारे में बात कीजिए। आपको छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं दिख रहा है। हालात अलग हैं अटल श्रीवास्तव जी, आज के हालात सामान्य हालातों में नहीं आते हैं। अभी की जो स्थिति आप देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ में बैठे और सरकार को आगाह करते रहेंगे। आप हमको ये मत सिखाइए हम किसके बारे में क्या कहें। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको ठीक करना और आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। ये कोरोना महामारी में आप तभी तो 15 साल के शराब बेचने के कारण तो आपको जनता ने 14 सीट पर कर दिया है। आप चिंता मत करें, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। आरोप है कि महामारी में शराब पीने से लोगों को और नुकसान होगा। अरे आप तो कम से कम वैक्सीन दे दीजिए, उसकी मांग कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं, एक चीज है, देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अटल जी कह लें, फिर आप कहिएगा। 60 लाख डोज आपको लगनी और हम वैक्सीन मांग रहे हैं, शराब की बात करते हैं। आप वैक्सीन तो दीजिए। 900 करोड़ रुपया उसका लगना है। छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वैक्सीन के बारे में बात करता है। 300 करोड़ रुपया डीएमएफ फंड का पड़ा है, सारा पैसा भेजिए। सर इधर उधर की बात मत करिए प्लीज, एक एक करके। सर केदार जी, अटल जी एक सेकंड, केदार जी, अटल जी एक सेकंड सर। अटल जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बड़ा सीधा सिंपल सवाल है। आपको लगता है कि अगर सरकार ये कदम उठाएगी तो आप ही ने सर शुरू में कहा कि स्मगलिंग हो रही है, अवैध शराब की बिक्री लगातार चल रही है। केदार जी बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, टीवी पर बैठकर उन्होंने आरोप लगा दिए
क्या आपको कानों कान खबर नहीं होती प्रशासन क्या कर रहा है? उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, सरकार घर तक शराब पहुंचा रही है। देखिए सर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि महामारी का समय है। हमारा पूरा शासन और प्रशासन लोगों की सेवा में, लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन पे, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे, उनके राशन की व्यवस्था पर, इन सब पर पूरा शासन और प्रशासन लगा हुआ। आप भी जानते हैं वो भी इंसान है जो काम करते हैं। ऐसे समय में हमको दूसरी चीजों की ओर देखना या दूसरी मार्ग को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब का अवैध काम शुरू हुआ है, और खासकर लॉकडाउन के समय शुरू होता है, जब लॉकडाउन होता है, आपने एक नया सिस्टम तैयार किया अटल जी, आप ही ने नया सिस्टम तैयार किया है। 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल में 1.5 और ये होम डिलीवरी अगर एकाएक शुरू होगी तो इसका लोड भी सरकार पर ही पड़ेगा, प्रशासन पर पड़ेगा, जिसमें हमारी जो स्मगलिंग होती है, हमारा एक इकलौता राज्य है देश में जो कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है, हम उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। पर कभी ऐसी महामारी की स्थिति नहीं आई जो अभी आई है, तो उसकी भी व्यवस्था बनाएंगे। पर अगर पहले आप ये तय करिए, आपका कहना है कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत सारी, ऑक्सीजन की दवाइयां पहुंचाने की, हम उस ओर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपने होम डिलीवरी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच एक सवाल केदार जी से जरूर करना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, केदार जी, जितनी तकलीफ आपको हो रही है उतनी तकलीफ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं हो रही है। उन्होंने तो इतनी शराब ऑर्डर कर दी कि जो सर्वर है वो क्रैश हो गया। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि दवा और दारू दोनों इस महामारी में क्या चीज की जरूरत है। निश्चित रूप से आज दवा की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। जो यहाँ पर वैक्सीनेशन आप देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैंने अनेकों बार देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर में 2 घंटे से ज्यादा की वैक्सीन नहीं होती है, सारे लोग वापस जाते हैं। और कौन जिम्मेदार है वो अगर, अटल जी एक मिनट सुनिए, जिसको कोरोना हुआ है वो अगर शराब पीता है तो उसको वैक्सीन के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य उसकी सरकार। मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में अगर ये शराब वैक्सीन के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार। अगर नहीं बोलती तो क्या एक जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं? आप दोनों जिम्मेदार हैं सर वैक्सीन के लिए। ये आप गलत, वैक्सीन के लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। सरकार को वैक्सीन बनाना राज्य सरकार हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर ये गलत काम है, वैक्सीन की सप्लाई की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। नहीं, लेकिन सर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते अटल जी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। वैक्सीन लाना भी आपका काम है, वैक्सीन ऑर्डर देना आपका काम है। आप उसके लिए केंद्र की तरफ मुंह नहीं ताक सकते हैं। जब आप लोगों के घर तक शराब पहुंचा सकते हैं तो आपकी नीति होनी चाहिए कि आप वैक्सीन भी पहुंचा सकें। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा समय कम है, इसलिए पूरा जवाब नहीं ले पाऊंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।